आज हम ये क्रोमोसोम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और ये क्रोमोसोम क्या है? ये क्रोमोसोम एक प्रकार का जिसे यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहा जाता है। और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है जो जिसके अंदर लगभग 1 MBP यानी 1 मेगा बेस पेयर का इसके अंदर क्लोनिंग कैपेसिटी होती है। और इसके अंदर जो इसका डेविड बुर्के और मेयनार्ड ऑल्सन ने इसको जो है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी है उसके अंदर इसको डिस्कवर किया था। इसका यूज़ जो है वो ह्यूमन जीनोम्स के अंदर उसकी फ़िज़िकल मैपिंग यानी भौतिक मानचित्र प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम इसके कंपोनेंट देखें तो इसके जो कंपोनेंट है उसके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर इसके अंदर CEN, इसके अलावा जो कि सेंट्रोमियर, TEL टेलोमियर, और इसके अलावा इसके अंदर ARS रीजन्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। CEN रीजन प्रेजेंट है और इसके अलावा इसके अंदर टेलोमियर रीजन है जो कि सेंट्रोमियर यानी कि सेंट्रोमियर से प्रेजेंट से मिलकर बना है, टीलोमियर से मिलकर बना है, क्रोमोसोम के पार्ट होते हैं ये। इसके अलावा हमें ARS रीजन प्रेजेंट है। ये AR रीजन जो होता है वो ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस होती है और ये जो है वो होस्ट के अंदर सेल की जो है ग्रोथ करने का काम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर AMP रीजन्स भी प्रेजेंट्स होता है। AMP रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट्स होते हैं। एम्फिथेलियम रेजिस्टेंस जीन्स भी इनको कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पर इसके अंदर मार्कर जीन्स भी प्रेजेंट्स होते हैं। यहाँ देखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जीन्स जो है वो 2 टाइप्स की पाई जाती है। AMPR ये है 2 टाइप की रीजन्स है, जिसे TRP1 और URA3, जिसे ट्रिप्टोफैन और यूरिएज। इसका यूज़ जो है वो एज ए यीस्ट के अंदर ये सेलेक्टर मार्कर के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिकॉग्नाइजिंग साइट जो होती है, जैसे EcoR1 ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की रिकॉग्नाइजिंग साइट है। इसके अलावा इसके अंदर BeamH1 ये है जो ये भी रेस्ट्रिक्शन साइट सी या रिकॉग्निशन साइट भी के फॉर्म में ये इसमें प्रेजेंट्स होती है। इसके ये यीस्ट के पार्ट को प्लाज्मिड के साथ इसमें फ्यूज़ करके और ये एक 3 वेक्टर के फॉर्म में इसको बनाया जाता है। और EcoR1 इसका ओरिजिन ऑफ मार्कर रीजन इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। ओरिजिन ऑफ इसको ORI रीजन भी कहा जाता है, जिसके अंदर सेलेक्टेड मार्कर रीजन या रिकॉग्नाइजेशन इसको साइट कहा जाता है और इसके अंदर मार्कर जिन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। जो अगर देखें तो इसके अंदर जो यीस्ट के पार्ट की में साथ फ्यूज़ करके YE ये एक 3 वेक्टर के फॉर्म में इकोलाई जो है वो ORI रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर AMP रीजन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर यीस्ट जीन सीक्वेंस जो है वो URA3 प्रेजेंट्स होता है। इसके अलावा इसके अंदर सैन जीन प्रेजेंट्स होता है। इसके अंदर ARS रीजन प्रेजेंट्स होता है और इसके अंदर TRP रीजन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है और इसके अंदर टैल जीन भी इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं जो टीलोमियर रीजन से रिलेटेड होते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखें तो क्लोनिंग ऑफ येक, तो येक की जो क्लोनिंग है वो किस तरह से की जाती है। तो येक की क्लोनिंग के लिए तो किसी प्रकार का जो फॉरेन DNA होता है उस फॉरेन DNA का है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा उसका पाचन कराया जाता है और ट्रीटेड करने के बाद उसको लाइगेज एंजाइम्स के साथ उसको इंसर्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद उसको यीस्ट सेल में एंटर करा देते हैं। एंटर करने के बाद उसका मेंटेनेंस इजी हो जाता है और यहाँ पर उसकी जो कॉलोनी डेवलप होती है वो रेड एंड वाइट कलर की कॉलोनी इसके अंदर डेवलप होता है। इसमें जो कॉलोनी में रेड कलर जो आता है वो रेड कलर का कारण है इसके अंदर जो YAC DNA जो होता है वो प्रेजेंट होता है रिकॉम्बिनेंट की सेल के अंदर और रेड कॉलोनी के रूप में इसको शो करता है।
इसके अंदर पाई जाने वाली जो जीन होती हैं, जो जीन जो होती है EcoR1 रीजन्स के अंदर प्रेजेंस होती है। EcoR1 के अंदर यहाँ पर EcoR1 के अंदर SUP4 जीन प्रेजेंस होती है, जिसके कारण ये क्या है कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंस होती है। इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंस होने के कारण ये जो रेड कलर होता है, ये उस रेड कलर को के रूप में इसको जो है ना इनएक्टिव होती है, इस कारण हमें ये रेड कलर कॉलोनी प्राप्त हो जाती है। जब ये इनएक्टिव हो जाती है तब रेड कलर में, और ये एक्टिव जब हो जाती है तो वाइट कलर की कॉलोनी के रूप में ये यैक में प्राप्त होता है। ये जब उस समय यैक के अंदर रिकॉम्बिनेंट सेल हमें प्राप्त नहीं होती है। तो इस तरह जो है अगर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है वो हमें इस तरह से प्राप्त होता है। इसके अंदर हम इसकी जो क्लोनिंग है उसकी क्लोनिंग प्रोसेस के अंदर यहाँ पे भी देखते हैं। तो EcoR1 और टेल रीजन्स होते हैं जहाँ से इसको BMH1 के द्वारा निक करवाया जाता है और सेपरेट कराया जाता है, और इसके अंदर फॉरेन DNA जो होते हैं, टारगेट जीन है, उसको उसके एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा थर्ड के द्वारा उसका पाचन कर छोटे छोटे सेगमेंट्स प्राप्त किए जाते हैं, और उन्हें जो है उन सेगमेंट्स को है इस तरह से है यहाँ पर टेल रीजन्स के बीच के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। 2 पार्ट के अंदर इसको तोड़ा जाता है और 2 पार्ट के बीच के अंदर उसको लाइगेज एंजाइम की सहायता से इंसर्ट करके उसकी क्लोनिंग की जाती है। इस तरह ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े जो जीन्स होते हैं उनकी क्लोनिंग यहाँ पर की जा सकती है। नेक्स्ट टाइप का जो वेक्टर है उसको हम PAC वेक्टर कहते हैं, जिसे कि फेज आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी कहा जाता है। और ये फेज आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो एक्चुअल में बैक्टीरियोफेज और F1 प्लाज्मिड फैक्टर जो कि ई कोलाई के अंदर पाया जाता है उससे मिलकर बना होता है। और यहाँ पर इसकी जो वैरायटी है वो PA10 SAC-B सेकेंड वैरायटी का यूज़ इसके अंदर किया जाता है पैक के अंदर। इस प्रकार यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज होता है उसके अंदर P1 जो फेज़ होती है उसको प्रोफेज के रूप में ये एक प्रकार का ये ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन प्लाज्मिड के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। ये और इसको जो है सबसे पहले PA लॉन ओ और उसके सहयोगी ने 1994 के अंदर 1994 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पर अगर हम देखें तो पैक के अंदर जो बैक्टीरियोफेज होता है उसके अंदर जो है वो लाइसोजेनिक जो साइटिक स्टेज होती है, जिसके अंदर जो फॉरेन DNA होता है वो फॉरेन DNA बैक्टीरियल DNA के साथ या जो वायरल DNA भी होता है इसके अंदर इंसर्ट होता है। तो ये बैक्टीरियल DNA के इंसर्ट कर देता है और लाइटिक साइकिल के अंदर एंटर कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो लाइसोजेनिक साइटिक होती है स्टेज के अंदर ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंसर्ट नहीं होता है और सेल्फ खुद फ्री इसके अंदर रेप्लिकेशन का काम करता है और सेपरेट रहता है, बैक्टीरियल DNA से सेपरेट रहता है और सेपरेट रहकर एज ए प्लाज्मिड की तरह ही ये सेपरेट रहता है और सेपरेट रहकर कॉपीज़ का निर्माण करता है। और इसके अंदर लगभग 100-100 KB की जो कॉपीज़ है उसका इंसर्शन करके इसका उपयोग इसके अंदर किया जाता है। और इसके अंदर जो फॉरेन DNA होता है उसकी लगभग 10⁵ पर mg फॉरेन DNA की कॉपीज़ इसके अंदर बनाई जा सकती है। अगर हम देखें तो यहाँ पर PAD10 सेकेंड के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर KLE1 रेप्लिकेशन रीजन्स के रूप में प्रेजेंट होता है। PSAC साइट प्रेजेंस होती है। इसके अलावा इसके अंदर एडिनोवायरस से रिलेटेड जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स BAMH1 SCAL1 और इसके अलावा यहाँ पर कैनामाइसिन रेजिस्टेंस KNR और इसके अलावा एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो है वो है LOXP, इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट साइट के रूप में प्रेजेंस होती है। तो अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो इसके डायग्राम के अंदर ये देखिए ये प्लाज्मिड का ORI रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर कैन रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होती है। इसके अंदर टीलोमियर रीजन्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर LAX-P रीजन्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पर इसके अंदर निक करके SAC-B जो कि इसकी वैरायटी है
बैक्टीरियोफेज या फेज़ की जो P1 फेज़ की है उसके अंदर इस वैरायटी का यूज़ किया जाता है SAC-B का। इसी कारण इसका नाम A10 P A10 फेज़ 8D10 SAC-B सेकंड इसका नामकरण रखा गया है। अगर यहाँ पर निक इसके अंदर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की सहायता से इसमें रेस्ट्रिक्शन साइड पर निक प्रेजेंट्स की जाती है और यहाँ पर SAC-B और ई कोलाई दोनों को इंसर्ट किया जाता है और P1 जो है वह प्राइमर के रूप में इसमें बाइंडिंग साइट के रूप में वर्क करता है। और यहाँ पर जो है वो SP6 और T7 जो है वो प्रमोटर जीन्स के रूप में वर्क करते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर के रूप में काम करते हैं और इसके ऊपर इस तरह से जीन्स इसके ऊपर प्रेजेंट्स होती हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो फेक प्लाज्मिड्स होते हैं ये फ्लैगमिड्स जो है जो ह्यूमन जो DNA होता है उस सेगमेंट्स को यहाँ पर कल्चर करने का काम इनके अंदर किया जाता है। और इसके अंदर बैग के अंदर P1 और F फैक्टर जिसको हम सेक्स फैक्टर भी कहते हैं और उसके कैरेक्टर्स के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। और इसके अंदर जो है इनका यूज़ जो है वो जो ह्यूमन DNA सेगमेंट्स का उनका कल्चर करने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो पैक और गेक दो प्रकार के वेक्टर है, उनकी क्लोनिंग किस तरह से होती है और उसके अंदर कौन से सेगमेंट पाए जाते हैं और किस तरह से उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर रेजिस्टेंस के जीन्स जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं और किस तरह से ये मार्कर के रूप में एज ए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ प्रमोटर जो है वो प्रमोटर का जो उपयोग होता है ये प्रमोटर का उपयोग भी इसके अंदर किया जाता है। ये जो SP6 और T7 जो होते हैं जो प्रमोटर के रूप में यूज किया जाते हैं इसके अंदर RNA प्रॉब जो होता है वो जुड़ता है और यहाँ पर एप्लीकेशन का काम इसके अंदर किया जाता है और RNA प्रोब इसके अंदर जुड़कर रिकॉम्बिनेंट का काम करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये एक पैक जो फेज़ होता है इसके अंदर दोनों प्रकार के बैक्टीरिया जैसे फेज़ बैक्टीरिया और ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आज का वीडियो है वो है ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी हैक के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर हम ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर सबसे पहले जो ह्यूमन जीनोम है वो कितना होता है, सबसे पहले 3 × 10⁶ बेस पेयर ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस प्रेजेंट्स होता है, जिसके अंदर जो DNA होता है वो लगभग 1 मीटर की लेंथ का DNA इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है। और ह्यूमन जीनोम में हमें पता है कि जो 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर हाफ जो क्रोमोसोम होते हैं यानी कि 23 जो गुणसूत्र होते हैं उसके अंदर जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोनॉमस होते हैं और एक पेयर जो होता है, एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जिसके कारण जो ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन का काम उसके अंदर किया जाता है। तो फीमेल के अंदर जो है वो XX क्रोमोसोम्स पाया जाता है, जबकि जो मेल होता है उसके अंदर XY क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार हम देखें तो लगभग 22,000 जो जीन्स होते हैं वो ह्यूमन जीनोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये केवल 5% जीन्स का ही पार्ट होता है। ये 22,000 जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो केवल 5% जीन्स का ही पार्ट होते हैं। बाकी जो 95% जो जीन्स होते हैं वो ह्यूमन की जो फिजियोलॉजी होती है यानी उसकी कार्य की, उसके व्यवहार और उसकी जो गुणसूत्र की जो आनुवंशिक या जेनेटिक्स होती है उसके पर उनका निर्धारण, उस आधार पर उनका निर्धारण किया जाता है। अब हम देखें कि जो 95% जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो जीन्स जो है वो किस आधार पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मानव की फिजियोलॉजी, उसका बिहेवियर और उसकी जो जेनेटिक्स होती है उसके आधार पर गुणसूत्रों का या जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं उसका डिटर्मिनेशन यहाँ पर किया जाता है। अब हम देखें कि तो हैग के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो हैग जो है वो एक प्रकार का मिनी क्रोमोसोम है यानी छोटा क्रोमोसोम है जिसका निर्माण जो है वो आर्टिफिशियली संश्लेषित किया गया है ह्यूमन सेल्स से। आर्टिफिशियली सिंथेसिस इन ह्यूमन सेल्स, मानवीय कोशिकाओं के द्वारा उसका कृत्रिम रूप से उसका संवर्धन किया गया है। उसके अंदर 3 पार्ट प्रेजेंट्स होते हैं, 3 पार्ट प्रेजेंट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट हो जाए जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI रीजन भी कहा जाता है, जिसके अंदर जो DNA का रेप्लिकेशन का काम इसके अंदर किया जाता है।
दूसरा जो पार्ट होता है उसको सेंट्रोमियर रीजन्स कहा जाता है, जिसे CEN रीजन से भी बताया जाता है। ये सेंट्रोमियर रीजन जो होता है वो सेल डिवीज़न के समय यानी कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम का सेपरेशन या उसको पृथक करने का काम करता है, जिससे कि जो न्यूक्लियस होता है उस केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम जो है अपने अपने सेपरेट पोल की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम के सेपरेशन का काम भी इसके द्वारा सेंट्रोमियर के द्वारा किया जाता है। थर्ड पार्ट जो इसके अंदर पाया जाता है वो है टीलोमियर रीजन, जिसे TEL रीजन्स भी इसको कहा जाता है। जो रीजन जो है वो जो क्रोमोसोम होते हैं उसको लीनियर फॉर्म में यानी रेखीय गुणसूत्र के एंड पार्ट जो होते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। रेखीय गुणसूत्रों के अंतःस्थिरों को ये सुरक्षित रखने का काम करता है। अब हम ह्यूमन क्रोमोसोम देखें तो ह्यूमन क्रोमोसोम इस तरह से बना होता है और जिसके 4 भाग होते हैं, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, रेप्लिकेशन रीजन्स और जीन्स। इस प्रकार उनको डायग्राम के अंदर प्रेजेंट किया गया है ह्यूमन क्रोमोसोम के अंदर। हैक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर्टिफिशियल रूप से मानव कोशिका में संवर्धित किया जाता है और ये छोटा DNA सेगमेंट्स तत्वों से मिलकर बना होता है ताकि ये गुणसूत्र के जो परमानेंट फंक्शन होते हैं उनको ये कर सके। और इसके अंदर जो वांछित यानी फॉरेन जीन्स जो है उनका इंसर्टेशन करने में ये अनकैपेबल रहता है। बाहर से इसमें किसी प्रकार के दूसरे जीन्स का इसके अंदर इंसर्टेशंस नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ देखें तो इसके और रीजन्स क्या क्या काम करते हैं, तो इसके अंदर ORI रीजन पाया जाता है, सेंट्रोमियर रीजन्स पाया जाता है और टीलोमियर रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका निर्माण क्रोमो रिसर्चर के जो जनक है उन्होंने ओकोजाकी, क्रोमो रिसर्चर के जनक है जिन्हें ओकोजाकी कहा जाता है, उन्होंने इसका निर्माण किया था, इसलिए इसको हैक कहा जाता है। और जो ह्यूमन क्रोमोसोम है ये लगभग गुणसूत्र हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो गुणसूत्र है वो 21 नंबर का जो गुणसूत्र होता है उस गुणसूत्र का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर जो टाइप फर्स्ट यानी कि जिसे यहाँ पे अल्फाइड DNA से बना होता है ये 21 गुणसूत्र, ये टाइप फर्स्ट यानी अल्फाइड DNA से बना होता है और हुआ है और ये एक प्रकार का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की तरह व्यवहार करता है, अतिरिक्त गुणसूत्र की तरह यह व्यवहार करता है। और इसके अंदर जो है वो डुप्लीकेशन और सेल डिवीज़न के समय जो है वो डॉटर सेल के अंदर ये चला जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के रूप में काम करने के कारण जब कोशिका का द्विगुणन होता है और कोशिका में से कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर ये पुत्री कोशिकाओं में ये चला जाता है। तो जो मानव की फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती है, जिसे उन फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिकाएं हैं उनको THT 1080 कहा जाता है। उन सेल्स के अंदर ये प्रिकर्सर DNA जो प्रेजेंट होता है जो यैक और या बैक में इसका इंसर्टेशन करके उसको प्राप्त किया जाता है। बैक को बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में इसको इंसर्ट करके इसको प्राप्त किया जाता है। ये क्रोमोसोम 21 के अंदर जिसके ये क्रोमोसोम 21 के लगभग 70 बेस पेयर सीक्वेंस को ये इंसर्ट कराया जाता है इसके अंदर यैक और या बैक के अंदर इंसर्ट करा के बनाया जाता है। और ये टेलोमियर इसके अंदर टीलोमियर रीजन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जब अगर बैक के अंदर ये इंसर्ट करके बनाए जाते हैं तो इसमें जो हैक के अंदर जो सर्कुलर क्रोमोसोम में टीलोमियर रीजन जो होता है वो एब्सेंट होता है। लेकिन बैक से बने हैक के अंदर देखिए, अगर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से इसका निर्माण किया गया है और ये बना क्या है हैक, तो हैक में जो सर्कुलर क्रोमोसोम्स में टीलोमियर रीजन्स क्या होगा, हैक एब्सेंट होगा। और जबकि इसका यूज जो है वो उपयोग कहाँ किया जाता है, और अगर ये यैक से बना है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से बने हैक के अंदर ये किस फॉर्म में होता है, लीनियर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, टीलोमियर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर जो बैक है, बैक से बनाया है गया है हैक, तो उसके अंदर सर्कुलर वर्ताकार प्रकार का जो क्रोमोसोम होगा उसके अंदर टीलोमियर क्या होगा, एब्सेंट होगा।
तो यहाँ पर ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो जो हैक का निर्माण है वो बैक और यैक से किया जाता है। तो इसका उपयोग हम देखें तो कहाँ है इसका उपयोग, तो हैक का जो उपयोग होता है, इसका उपयोग जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में और ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने में, इसके अलावा इसके अंदर जीन की थेरेपी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है।